हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, आर दे चीटिंग ऑन यू? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? किसी किस्म का कोई धोखा तो नहीं दे रहे आपको? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक, सो आई थॉट कि शायद और भी बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा, सो इसलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, सब ठीक है, तो फिर आज की रीडिंग आप ना देखिएगा। मुझे नहीं पता कि अभी रीडिंग में आगे क्या आने वाला है, सो आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एज आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। लेट्स स्टार्ट। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ कहीं पर भी, और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मैं लाइव आऊँगी बहुत जल्दी। आई नो ये मैं बहुत दिन से कह रही हूँ, बट मैं अचानक ही लाइव आ जाऊँगी और फिर लाइव आकर मैं हर चीज़ अनाउंस कर दूँगी कि आगे से मैं कब कब लाइव आया करूँगी। हर चीज़ उसी दिन मैं आपको बता दूँगी, कभी भी आ सकती हूँ लाइव। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टॉकिंग। मे बी आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आप भी, बिकॉज़ आपके पास क्लोजर नहीं है। आप शायद देखते रहते हैं उनका सोशल मीडिया कि वो कहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, किसकी पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज़ अर्थ। मे बी आप अर्थ साइन से डील करें, या आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पर इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कि रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं आप उनके ऊपर। बट शायद जब आप उनको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं जहाँ पर वो लोगों को कमेंट्स शायद कर रहे होते हैं और लोगों को, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आप कोशिश करते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। हर्टफुल वर्ड्स। मे बी किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया, मे बी आपके पर्सन ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो आपके लिए बहुत हर्टफुल थी। फिर है हमारे पास क्रिएटिविटी। मे बी आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में है, या आपके पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, बिकॉज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, या फिर अफर्म कर रहे हैं। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं। अब हम टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं? क्या वो मेरे व्यूअर को चीट कर रहे हैं? पहले हमारे पास आ गया है 3 ऑफ कप्स। क्या वो मेरे व्यूअर को चीट कर रहे हैं? एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स रखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इनके फ्रेंड्स हर तरह के हैं, मेल भी हैं फ्रेंड और फीमेल्स भी हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं, और शायद ये चीज़ आपको पसंद ना हो। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। आपको शायद थोड़ी जेलसी फील होती है, थोड़ा सा आपको फील होता होगा कि ये दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये अपनी अटेंशन देते हैं और आपको उतनी नहीं देते हैं अटेंशन। शायद इस वजह से भी आपको लगता होगा, कन्फ्यूजन होगी कि जैसे ये आपको चीट कर रहे हैं, या ये आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स,
क्या वो मेरे व्यूअर को चीट कर रहे हैं स्पिरिट? हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। क्या वो मेरे व्यूअर को चीट कर रहे हैं? क्या कोई और है उनकी ज़िंदगी में? मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स। वी हैव द लवर्स। सो द लवर्स हमें अक्सर चॉइस के बारे में भी बताता है। सो हो सकता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है, बल्कि मे बी उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग हों कि जो उनकी अटेंशन लेना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन को कोई और पसंद नहीं है। आई फील कि वो आप ही में इंटरेस्टेड हैं और वो आप ही को कनेक्शन ऑफ़र करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। और लोग हैं जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, बट ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है और उनके लिए यू आर द ओनली वन। सो स्पिरिट हमें और बताइएगा उनकी फीलिंग्स के बारे में। वो मेरे व्यूअर को चीट तो नहीं कर रहे हैं? सो मे बी आपको लगता होगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं बिकॉज़ वो फ्रेंडली हैं, उनकी नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से हंसी मजाक कर लेते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और फिर जो उनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनमें से बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे। सो ये चीज़ आपको बॉदर करती होगी और आपको लगता होगा कि ये आपको चीट करेंगे, बट ऐसा नहीं। आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं। सी वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, आप इनके लिए वन एंड ओनली हैं। उनकी ड्रीम कम ट्रू, उनकी विश फुलफिलमेंट, आप उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है इमोशनली। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 2 मोर कार्ड्स। कहीं वो मेरे व्यूअर को चीट तो नहीं कर रहे हैं? मेरे व्यूअर के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स बताइएगा स्पिरिट। सो आज का हमारा क्वेश्चन बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए आज मैं इंट्यूटिवली भी कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। वैसे तो इंट्यूटिवली भी निकालना गलत नहीं होता है, वही कार्ड आता है जो स्पिरिट चाहे कि आए, बट आज मैंने सोचा कि ख़ुद ही कार्ड्स आएँ। सो आप देखिए कि ख़ुद ही ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इनके दिल में बड़ी फीलिंग्स हैं, प्यार है, आपके लिए एक स्पार्क है और ये इंसान बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को। और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें करना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। सो यहाँ स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की। सो ये हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल थोड़े परेशान हैं, कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है उनके जहन में, उनको बड़ा डिफीटेड सा महसूस हो रहा है, मे बी अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसिस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। सो इस वक्त आपको अगर डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके साथ सही तरह से बात नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स चल रही हैं, या उनकी उनके बात करने का अंदाज़ डिफरेंट हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत डिससेटिस्फाइड है, ये इंसान खुश नहीं है। सो ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, इंसान आपको चीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इनकी कुछ चल रही हैं चीज़ें जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। और फिर आप देखिए कि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वर्कलोड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान आपको चीट करें या किसी और में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। आई फील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी की और प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और परेशान हैं ज़िम्मेदारियों के बारे में। इस वजह से ये इंसान शायद आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, बट वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान परेशान है और इस वजह से शायद आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आई फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में उनका ये मानना है कि आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं, लोगों से बना कर रखनी पड़ती है, और इस वजह से उनका सर्कल बहुत बड़ा है। सो मे बी वो कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ पर उनका बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होता है और फिर बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे, बट आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं।
इस वक्त आप ही के लिए सिर्फ उनके दिल में प्यार है और आप ही के लिए स्पार्क है, कोई और उनकी ज़िंदगी में नहीं है। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट आ गया। अब हम कुछ और ऑरिकल्स से देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स, वो क्यों इतने परेशान हैं। अगर वो इस वक्त आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके दिल में ये जो डाउट आ रहा है उनके लिए, जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्यों वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपको क्यों उन पर शक हो रहा है। वी हैव पीस नंबर 23। सो ये इंसान तो पीस बनाना चाहते हैं, आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए शायद ये इंसान खामोश है। मे बी ये इंसान आपको कुछ बता ही नहीं रहे और इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। मे बी ये आपको गोस्ट कर रहे हों, बिल्कुल कुछ ना बता रहे हों, लेकिन ये परेशान हैं, लेकिन वो आपका पीस ख़राब नहीं शायद करना चाहते, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिंकर नंबर 44। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और वैसे ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसके बारे में। सो ये 3 कार्ड्स आगे हम तीनों रख लेंगे। हमारे पास है नंबर 49 ऑब्जर्वर, फिर है हमारे पास नो पीस लाइक होम 50, एंड देन नंबर 17 द फेट्स, और ये है द स्टार कार्ड। सो आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में, आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है और हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये स्टार कार्ड हमें हीलिंग के बारे में बता रहा है। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनको वो हील करना चाहते हैं। ये पीस का कार्ड भी इसलिए यहाँ पर आया है, फिर नो पीस लाइक होम और द फेट्स, ये सारे कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो हील करना चाह रहे हैं, जिसे वो हील करना चाह रहे हैं। कोई लॉस हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई काम जो वो चाहते थे कि उनका हो जाए वो नहीं हुआ, और इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक लॉस महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि वो चीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसान परेशान है, उनकी कोई बहुत बड़ी विश थी, कोई गोल वो अचीव करना चाहते थे, मे बी वो नहीं हो सका जिस तरह से वो चाहते थे, उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, इस वजह से ये इंसान परेशान है। फिर है हमारे पास अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। सो आपके पर्सन को बड़ा ही एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, उनका वो जो गोल अधूरा रह गया उसकी वजह से उन्हें बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ उनकी उन्होंने मिस कर दी है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उनको ऐसा लग रहा है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन अपने काम के हवाले से, किसी गोल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है जो उनका अचीव नहीं हो पाया। मे बी उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ था कि इतने अरसे में हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ, और उस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा सैड और लो हैं। बट आई फील कि आपके पर्सन हील कर लेंगे ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, और वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, फिर से नए सीड्स प्लांट करेंगे, फिर से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है, ये इंसान फाइटर हैं और ये आगे बढ़ेंगे। और द फेट्स यहाँ पर इसलिए भी आया बिकॉज़ आप लोगों की सिचुएशन में होप है और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा होप है। सो सारी होप ख़त्म नहीं हो गई है, आपके पर्सन आखिर अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर लेंगे और वो होपफुल होंगे, फिर से ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में और अपने गोल्स के बारे में। सो राइट नाउ आपके पर्सन परेशान हैं। लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है स्ट्रेटजी नंबर 21 है, और फिर स्टॉर्म वार्निंग है नंबर 10। सो इस वक्त आई फील के कुछ लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है और कुछ लोगों के दरमियान बिल्कुल खामोशी है, और आपके दिल को बेचैनी हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सो आपके पर्सन आई फील कि अब उस स्टेज पर आने वाले हैं कि जहाँ पर वो स्ट्रेटजाइज़ करेंगे कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। जो लॉस होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने वाले हैं। जर्नी नंबर 2। सो आई फील कि आपके पर्सन फिर से एक नया स्टार्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून।
सो आई डू फील कि आपके पर्सन कुछ भी आपको नहीं बता रहे, आपके पास कोई क्लू नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी परेशानी कोई चल रही है या उनका कोई लॉस हुआ है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल खामोश हैं आई फील, या फिर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बड़े मिस्टीरियस होकर बिहेव कर रहे हैं और उनका मूड भी अच्छा नहीं है शायद आपके साथ। सो आपको फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि क्या है। सो आई फील कि ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहे हैं, बट ये इंसान परेशान है। सो आपके साथ वो अपना मूड कब तक ठीक कर लेंगे? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के साथ अपना मूड कब तक ठीक कर लेंगे, कैसे, क्या होगा? सो वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो इस इमेज को देखते हुए आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये आप में से किसी के एक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। फिर है हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंड्स। सो इन लफ्ज़ों पे मैं गौर करूँगी, बिकॉज़ ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आई फील कि वो रिवील, ये जो रिवील का वर्ड यहाँ पर आया है, वो रिवील करेंगे, वो आपको बताएंगे जो इतने अरसे से वो खामोश थे और अजीब तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. So मे बी आपके पर्सन कोशिश कर रहे थे कि वो कंट्रोल कर लें, चीज़ों को ठीक कर लें, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लें, बट जब उन्होंने देखा कि चीज़ें अब हाथ से निकल गई हैं, उनका गोल वो अचीव नहीं हुआ है, अब उन्होंने ये सोचा है कि अब वो नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कुछ नया करेंगे, दोबारा से शुरुआत करेंगे। सो ये सारी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज़ अट्रैक्शन। सो ये इंसान शायद आपको मैनिफेस्ट करें, बट आई फील कि आप उनको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील विद द अट्रैक्शन कार्ड, ऑफ कोर्स आप दोनों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है। इसके ऊपर लिखा है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो आई फील कि आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है और आप लोग बड़ा अच्छा एक टाइम स्पेंड करने वाले हैं, रोमांटिक टाइम। सो ये इंसान, इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है। सो ये इंसान बहुत जल्दी, इनका मूड आपके साथ ठीक हो जाएगा और आप लोगों की मीटिंग भी होगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट मोर। तो बहुत सारे अचानक से कार्ड्स आ गए। सो लेट्स सी ये इंसान क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, इनका मूड कब तक ठीक हो जाएगा। वैसे तो हमने देखा है बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। सो हमारे पास है लव हु यू आर, नंबर 8 है इसका। यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें, यानी उनके लिए आपके दिल में एक्सेप्टेंस हो, जो वो हैं उसके लिए, उनकी अच्छाई बुराई के साथ उनके लिए आपके दिल में एक्सेप्टेंस हो, वो ये चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो भी आपको बहुत चाहते हैं, आपकी हर अच्छाई और बुराई के साथ। और यहाँ पर सेल्फ़ लव के बारे में भी इंडिकेशन आ रहा है कि सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। फिर है नंबर 22, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। जो हम अभी तक इतनी देर से बात कर रहे हैं इस रीडिंग के, वही बात यहाँ पर आई है कि अभी बहुत कुछ चल रहा है जो आपके सामने नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। जो आपको नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है बैकग्राउंड में। सो मतलब ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त जो आपको नहीं पता है। यू डोंट नो द हार्ट ऑफ द मैटर। सो आपके पर्सन आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और कोई वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। ये इंसान खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये सारी चीज़ें। Wow, we have I love you. These are powerful words. So इस पर नंबर 20 है। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि ये वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी और से नहीं करते हैं। सो ये कार्ड हमारे लिए एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। नेक्स्ट इज़ लिसन विद योर हार्ट। सो अपने इंट्यूशन, अपने दिल को फॉलो करें। यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद लविंग हार्ट। सो अपने दिल में प्यार रखें, लव एनर्जी रखें और उसी के थ्रू आप हर चीज़ को एनालाइज करें।
अपने दिल में डाउट को और फियर को ना जगह बनाने दें, क्योंकि फिर आप परेशान होंगे, और जब आप बहुत ज़्यादा आपके जहन में डोमिनेंट नेगेटिव थॉट्स होंगी तो फिर वो मैनिफेस्ट होंगी। सो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपके पर्सन आपको चीट नहीं करे, यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप बार बार परेशान होंगे, डाउट लेकर आएंगे दिल में और डोमिनेट करेंगी आपकी ये थॉट्स, तो फिर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो ये भी याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी अगर जब होती है ज़िंदगी में तो वो भी आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी थॉट्स ही मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें एक इंसान को खोने का डर होता है, और फिर हम सोचते हैं कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो क्या होगा। सो जब हम इस तरह के डाउट्स में और इनसिक्योरिटी में रहते हैं तो फिर थर्ड पार्टी इस तरह मैनिफेस्ट होती है। सो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उन्होंने ख़ुद मैनिफेस्ट की है। सो आप थर्ड पार्टी को निकाल भी सकते हैं इग्नोर करके, बिल्कुल आपने सोचना है कि थर्ड पार्टी है ही नहीं। बट एनीवेज़, आपके यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आ रहा है ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सो वी हैव ए येस, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। येस, आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। ओके, हमारे पास 2 और कार्ड्स आ गए। वी हैव लेट गो। सो अगर कोई फियर है, लेट गो। रोमांस, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोमांस आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। एंड देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आपसे भी ये कहा जा रहा है कि जब आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो उस दौरान आपने भी क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, और उनसे आपके मन में क्या है आपको भी उनको क्लियरली बताना है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ये कार्ड्स मैं इसमें इंट्यूटिवली निकालूंगी, बार बार आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव यस, यस एंड यस। वाओ, और यहाँ पर भी यस, कितने सारे यस आ गए हैं। सो योर आंसर इज़ यस, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है JHGPO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, B333 WCD999 नंबर 1, BE91 नंबर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6886 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। MSJ नंबर 6, WCAMVTS7 WLEL नंबर 8,
1111, FERGDPO, number 4, CTN7, CV, नेक्स्ट है JK, PL, number 6, WZQE, number 8 and then Z. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.